आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ग के बारे में। वर्ग जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। ठीक, तो ये जो वर्ग है ये स्क्वायर है। वर्ग ऐसे एक चतुर्भुज में भी हमको मिलता है जिसका डिजाइन कुछ इस तरह का होता है। ए बी सी डी, इसमें ये चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। एक वर्ग अगर हमारे पास है तो उस वर्ग में क्या है, 4 साइड्स यानी कि 4 भुजा है, 4 वर्टेक्स यानी कि 4 शीर्ष बिंदु है, फोर एंगल्स यानी कि 4 कोण है, एंड 4 इक्वल साइड्स यानी कि 4 बराबर भुजा, चारों भुजा बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, सब बराबर। तो बराबर होगा तो अगर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना होगा, एरिया यानी कि जिसको हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, ये क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको भुजा गुणित करना होगा भुजा, यानी कि साइड इंटू साइड, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं ए इंटू ए। नहीं भी कुछ है तो इसके ऊपर पावर क्या है, एक एक का पावर है, तो इसका घातांक जब एक एक है तो क्या हो गया, ए इंटू एक प्लस एक, ए टू द पावर 2 यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। एज वी नो दैट कि ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। ठीक है, यहाँ तक मैं आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद के जब हमारा बात होता है, क्योंकि वर्ग जो होता है वो बहुत ही पेचीदा होता है बहुत बच्चों के लिए, लेकिन वर्ग से ज़्यादा आसान हमको कोई भी गणित में नहीं लगता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। इसमें बस इतना ही है कि हमको जो नंबर जो संख्या है उसी संख्या को उसी से गुना कर देना है। तो भाई गुना करने में आखिर कौन सा समस्या आ रही, तो उस गुना को जब वर्ग को हम करते हैं तो वर्ग एक ही संख्या, अगर सपोज दैट इसका मान है 1 यूनिट यानी कि 1 इकाई, तो इसका जब हमको क्षेत्र निकालना होगा टोटल, यहाँ यहाँ टोटल हमको फाइंड करना है कितना है, तो क्या करेंगे, 1 गुना 1 यानी कि 1 का वर्ग, क्या आएगा हमको, 1 गुना 1 तो 1 ही आएगा। लेकिन अगर सबको डेट हमको दे दिया गया है कि 2 करना है, 2 गुना 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, तो बहुत ही आसान चीज है कि मेरा अगर ये वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, एक वर्ग है, तो अगर देखा जाए टोटल तो ये सब कितना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये कुल संख्या हमको मिला के 1 2 3 4 कितना आएगा, 4 आएगा। इसी तरह से अगर हमको 3 का कर देना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8
यानी कि 3 का जब वर्ग होगा, 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 आएगा। तो जितना बार भी जितना संख्या का वर्ग होगा हमको उतना का गुना बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, या इस तरह से बॉक्स बना के हम गिनते हैं। लेकिन ये सब तो छोटी छोटी संख्याएं हैं, छोटी छोटी संख्याओं के साथ तो हम गिन सकते हैं, देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, गिनती कर सकते हैं कितना संख्या हो रहा है। परंतु जब हम सभी को बड़ा से बड़ा संख्या होगा तो ये तो संभव नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा हम बॉक्स बनाएंगे और फिर उसको हम गिनेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम उसको छोटा दूसरे नियम से बनाएंगे। तो उसी प्रकार से जब 3 तक का तो हम लोग हो गया, अब हम लोग बनाने जा रहे हैं 4 का वर्ग। तो 4 का वर्ग क्या होगा, 4 गुना 4, 4 4 चौका 16, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16। दूसरा जब हमारे पास है 5 का वर्ग, तो 5 गुने 5 25, 6 का वर्ग 6 गुना 6 36, 7 का वर्ग 7 गुना 7 49, 8 का वर्ग 8 गुना 8 64, 9 का वर्ग 9 गुना 9 81, 10 का वर्ग 10 का वर्ग 10 गुना 10 100। अब इसी तरह से अगर हम बात करें 10 के बाद भी, तो 10 के बाद अगर हम लेते हैं दूसरा संख्या बड़ा हमारे पास है 20, 30, 20 का वर्ग कितना होगा 20 गुना 20, 2 दूनी 4 और 2 को 0 बैठा देना है, आसान है। 30 गुना 30, 3 3 9 और 2 0 बैठा देना है। 40 का वर्ग 40 गुने 40, 4 चौका 16, 100। 50 का वर्ग 50 गुने 50, 2500। 60 का वर्ग 60 गुने 60, 3600। 70 का वर्ग 70 गुना 70, 4900। 80 का वर्ग 80 गुने 80, 6400। 90 का वर्ग 90 गुना 90, 8100। और 100 का वर्ग 100 गुना 100, 10,000। इतना तो आसान है हमारे पास इसको गिनना, इसको निकालना। लेकिन अब इन सब के बीच में जो और फ्रैक्शंस वाले नंबर्स हैं जिसको हम आसानी से नहीं निकाल पा रहे हैं, उसको भी आसानी से निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। उन सभी तरीकों में से कुछ तरीका इसका बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं। अब अगर किसी ने हमसे कहा कि 11 का वर्ग निकालना है, 11 का वर्ग, तो 11 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11 गुने 11। तो बहुत ही आसान है। अगर देखा जाए तो क्या होता है कि अगर ये टोटल को हम गुना करना है इसके साथ, तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम 11 गुने 11 करें, 11 एकम 11, 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1, 1 1 प्लस 1 2 और 1 एकम 1। 12 का अगर हमको दिया हुआ है, कोई कहता है कि 12 का वर्ग निकालिए, तो 12 गुने 12, तो 12 को हम गुना कर रहे हैं 12 के साथ, तो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 और 2 प्लस 2 4 और 1 जा। ये इस तरह से इसलिए आया क्योंकि एक तो पहला काम हम किए क्या कि इसको हम a इंटू बी, ए बी का मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले हम सॉल्व क्या करते हैं, एक नंबर में बी स्क्वायर निकालते हैं, यानी कि बी गुना बी करते हैं।
फिर दूसरा काम हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि a इंटू बी, यानी कि हो गया ए बी। फिर तीसरा काम हम करते हैं कि इधर से गुना कर रहे हैं a इंटू बी ए बी। इन दोनों को जब करने के बाद हम क्या करते हैं कि दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ दे रहे तो क्या रहा है 2ab, यानी कि इधर हो गया हमारे पास बी स्क्वायर, अब हो गया 2ab। अब चौथा काम हम क्या करेंगे कि a इंटू ए करते हैं, यानी ए स्क्वायर, ये इधर गुना होगा और सबको जोड़ देंगे। तो ये तरीका जो हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी पे पूरा वर्ग बना हुआ है। पूरा वर्ग का एक एक क्वेश्चन इसी के कुछ आधार पे बनता है। तो वर्ग में जब हम बात करते हैं, सपोज डेट अगर हमको दिया हुआ है 14, तो 14 और 14 का गुना कर रहे हैं, 4 चौका 16, बच गया 1, 4 4 8 और 1 9 और 1 1 1। अगर 14 का है तो इसका हम उल्टा ले लेते हैं 41, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 और 4 4 जा 16। तो इस तरह की जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, चाहे 13 हो, चाहे 19 हो या 91 हो, 9 9 81, बच गया 8, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 8 19, 20 6 26, बच गया 2, 2 1 2 1 1 इधर हो गया 1 और प्लस 2 3। इसको गुना करेंगे 1 1 जा 1, 9 प्लस 9 18, 1 9 1 जा 81 प्लस 1 82। तो इसी तरीका से हमको बनता है सारा का सारा क्वेश्चन। उसी प्रकार से अगर कोई संख्या दिया हुआ है हमको बड़ा, जिसमें कि एक नहीं है, एक रहने के बाद जो बात आता है वो अलग चीज है। और हमारे पास कोई ऐसा संख्या है, जैसे 19 तक तो ऐसा ही है, 20 तो आसान है, 21 भी वैसे ही है, 22 का बात करते हैं कि अगर कोई कहता है कि 22 का वर्ग क्या होगा, तो 22 2, ये दोनों को हमको गुना करना है। इसको हम लोग 3 4 तरीका से बनाते हैं। एक तो पहले ही हम बताए कि 22 गुना 22, तो 2 दूनी की 4, फिर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 4 8, फिर 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 8 और 2 2 जा 4। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि अगर हम इसको कर दें कि 20 प्लस 2 इंटू 22, 22 2 जा कितना हो जाएगा 44, 440 प्लस 44, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 484। अगर ऐसा भी हमको नहीं करना है तो हम इसको बॉक्स बना सकते हैं। दो दूनी 4, कुछ नहीं है 0, 4 0 4 0 4 0, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 4 प्लस 4 8 और 4 एकम 4। ये दो तरीका हुआ। ठीक इसी प्रकार से और भी तरीका है। तो ये तो हमारे पास था 22 का। अब हम किसी दूसरे कॉम्प्लिकेटेड नंबर के बारे में बात करें। अब बात होने जा रहा है 39 का वर्ग। 39 का वर्ग जब हमको निकालना है तो 39 के वर्ग को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, या तो 39 इंटू 39 एक तरीका, बी स्क्वायर यानी कि बी इंटू बी, इसी फार्मूला पे चलना है 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले हम किसको कर रहे हैं बी स्क्वायर को, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर बी स्क्वायर हुआ तो 9 9 जा 81, 8 रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया
8 बज गया। 9 3 जा 27 और 9 3 जा 27, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54 प्लस 8 हो गया 62। 6 2 यहाँ आ गया, 6 रिमाइंडर बच गया। फिर बी ए स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 प्लस 6 50। ठीक है। दूसरा तरीका जो हम लोग कहे थे कि 39 है, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 1 इंटू 39। ठीक है, तो 9 4 जा 36, 3 9 4 जा 12 प्लस 3 15, 0 माइनस 39, तो 39 9 में से किधर 1 यहाँ बचा 6, 15 में से 3 5 में से 3 जाएगा 250। आगे आंसर। तीसरा तरीका हम लोग कहे थे कि प्लस करके बनता है, जो पिछले में जैसे हम लोग सीखे थे। तो प्लस करने के लिए क्या हो जाएगा 30 प्लस 9 इंटू 39, 9 3 जा 27, 2 3 3 जा 9 2 11 170 प्लस 9 9 जा 81, 9 3 जा 27 प्लस 8 27 28 29 30 31 32 33 34 35, जोड़ देंगे सबको 1 7 5 12 3 1 4 1 5 और 1। चौथा हमारे पास तरीका क्या है, बॉक्स बना करके 39 एंड 39, 9 3 जा 27, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 1 हो गया, 7 7 14, 9 9 से 27 27 9, 7 7 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 2 बच गया 2 9 4 13 2 15। उसी तरह से एक तरीका ये है कि 30 प्लस 9 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पे बैठा देना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 9, 3 3 900 प्लस 81 प्लस 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 540, 1 हो गया, 8 4 12 1 हो गया, 14 प्लस 1 15 हो गया। तो इस तरह से और भी तरीका है हमारे पास, 1 2 3 4 5 तरह से हम लोग बनाए, लोग और भी 7 8 तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन एक एक करके मैं सभी तरीकों को आपके साथ वर्णन करूंगा। देखते हैं आगे का क्वेश्चन।